अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, आज आप देख रहे हो कि मैं बड़ा टिक्का-शिक्का लगा के बैठी हूँ। जी, जी, मुझे असल में एक फ़ंक्शन में जाना है और एक शादी का फ़ंक्शन है और मुझे वहाँ पहुँचना है, लेकिन मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं एक वीडियो भी बना दूँ जल्दी-जल्दी आप लोगों के लिए, तो कैसा रहे? तो बिल्कुल हम जो है ज़ाहिर है कि न्यूज़ की तरफ चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी बढ़ते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले हम यही बता दें कि पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब, उनका कहना था कि जी मैं 6 दिन के बाद आऊँगा, फिर कहा कि 6 दिन के बाद बताऊँगा कि कब आऊँगा, और अब होते-होते ये हुआ है कि खान साहब की तरफ से शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी हम आपको बताएँगे, लेकिन बजट आने के बाद बताएँगे कि आप खान साहब आगे क्या करने वाले हैं। साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक ऑडियो जो है, ऑडियो लीक हुई है मलिक रियाज़, जो कि एक कहना चाहिए कि टाइकून है पाकिस्तान में और लैंड ग्रैबिंग में बहुत नाम है मलिक रियाज़ का, और हर कोई जो है उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो जी मलिक रियाज़ और उनकी बेटी के बीच में जो बातचीत हो रही थी, उसकी एक ऑडियो लीक हुई है और उसमें बात क्या हो रही है, हम आपको सुनवाते हैं। हाँ। हाँ जी, फ़ोन आया सी ओहदा हाँ। कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा ली है। तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते ਨੂੰ मेरी मुलाकात है तो उस तो पहले अरेंज कर दें। कदों मुलाकात है? हफ्ते ਨੂੰ अरी तो कर दे तो मंगवा दे। मैं क्या है? कहता अवैस ਨੂੰ कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उठी भी तैयार करके तो मंगवा लेना। नहीं वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बनणगे तुसीं मैनू दे देना। मैं कहा ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले ਤੁਹਾਡੇ खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुहानू कल मिल जाएगा उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है ਤੁਹਾਡਾ बीबी रात ਨੂੰ मैं दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं कहा एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा तो कहती तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। जी, ये थी ऑडियो लीक और इसमें बात कर रहे थे मलिक रियाज़ और उनकी बेटी, और ये बात कर रहे थे फराह गोगी के बारे में और इमरान खान साहब की जो इस वक़्त वाइफ़ है उनके बारे में, बुशरा बीबी के, कि जी उन्होंने अंगूठी माँगी है 5 कैरेट उसकी डायमंड की। अब मुझे तो वैसे मैंने तो कभी डायमंड-शायमंड पहना नहीं, मैंने तो डायमंड देखा तक नहीं, अब मैं क्या बताऊँ कि कैसा होता है। लेकिन यकीनन बहुत महँगा होता होगा, बहुत पैसे मिलते होंगे उससे, और कहा यही जा रहा था कि जी कोई ना कोई जो है वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे और इस किस्म की बात है। लेकिन खैर इसके बाद मलिक रियाज ने एज यूजुअल जैसे पाकिस्तान में होता है, मलिक रियाज ने जो है एक अपनी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जो है वो दी है और उसमें कहा ये गया है, उस बयान में ये कहा गया है कि जी मैंने तो ऐसी कोई बात ही कोई नहीं की, मैंने तो कुछ कहा ही कोई नहीं है, तो खामखा ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, तो मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ये फेक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये फेक नहीं है, मगर गवर्नमेंट जो है वो बार-बार जो है वो इमरान खान और फारा गुगी और साथ-साथ बुशरा बीबी के बारे में बातें कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि जी जो 16-16 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है, जिसमें कि गर्मी भी बहुत है, तो उसका क्या हल है? इकोनॉमी के लिए क्या काम किया गया? ठीक है, माना आपको बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, अभी डेढ़ हफ्ता, सॉरी 6 वीक्स ही हुए हैं, तो बात सही है, समझ में आता है कि 6 वीक्स में आप लोग ऐसा कौन-सा चमत्कार कर देंगे, लेकिन फिर भी जो भी काम करना है, चमत्कार करना है, उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो जब तक आप अपने ये फ़ुज़ूल की बातें नहीं छोड़ेंगे कि खान साहब क्या कर रहे हैं और खान साहब के घरवाले क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई सॉलिड बात है और आपके पास वाक़ई में सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान और उनकी बीवी मिलके करप्शन कर रहे हैं, जो कि मेरा भी ख़्याल है कि कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है ना, मेरे ख़्यालों पे मत जाया करें, मेरे ख़्यालों में तो पता नहीं क्या-क्या होता है। वो तो मैं आपको नहीं बता सकती ना। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर वाक़ई में आप लोगों को ऐसा लगता है, तो फिर आप सबसे पहले ये कीजिए कि आप उनके ऊपर केसेस बनाइए, उनको पकड़ के डालिए जेल में और जेल भरो तहरीक शुरू कीजिए, बजाय इसके
कि आप हर दूसरे दिन बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो है ना लगड़ बगड़ बगड़ जगड़ करते हैं, वो करने के बजाय कोई ढंग का काम कीजिए, इसलिए कि पब्लिक बहुत परेशान है और पब्लिक को बड़ी उम्मीदें हैं कि आप जरूर कोई जो है अच्छा काम भी जो है वो करेंगे। साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि जी जनरल नदीम रजा जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, जिनकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ, तो उनका ये कहना है कि जी जो पॉलिटिशियंस हैं वो न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में जो है वो बात ना करें, और जिस तरह से इमरान खान साहब का बयान था कि जी आर्मी भी खत्म हो जाएगी तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो भी कहीं दाएं बाएं हो जाएंगे, तो इस किस्म के बयान देने से, इस किस्म की स्टेटमेंट देने से पॉलिटिशियंस जो है थोड़ा परहेज करें। और मेरा ख्याल है कि ये बात उन्होंने यकीनन इमरान खान साहब के लिए ही कही है। अब हो सकता है खान साहब को समझ में आ जाए, हो सकता है खान साहब को समझ में ना आए, लेकिन खान साहब इस तरह से शक्लें बनाने से कुछ नहीं होगा, बात आपको सुन लेनी चाहिए। और अब आपकी जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप जा चुकी है, तो थोड़ा सब्र कीजिए, आगे जाके और काम करने को मिलेगा आपको बिल्कुल। लेकिन इस वक्त खान साहब कर क्या रहे हैं, जिस तरह के पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं और उसमें जैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। अपनी ये जरा सुने, हमारे दौर में हम जब आए थे 1680 औसत आमदनी थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,000 हमारे फिर से मैं बताता हूं, ये खान साहब क्या बता रहे थे? आपको कुछ समझ आया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। अगर आप में से किसी को समझ आ गया हो तो जरा मुझे भी बता दिएगा, इसलिए कि मुझे आप तो जानते हैं फजूल बातें करने की तो आदत है नहीं। अब खान साहब क्या कह रहे थे, किसी को समझ आया? मैं तो कहती हूँ खान साहब को तो खुद नहीं समझ आया कि वो क्या बोल रहे थे। कि उनके दौर में, उनके टेन्योर में जो है वो कितनी सैलरी थी लोगों की, ये बात खान साहब को खुद समझ नहीं आ रही थी। पढ़ पढ़ के बोल रहे थे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आप ये सोचिए कि ये हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये जब प्राइम मिनिस्टर थे तब ये क्या करते होंगे जो अब इन्होंने ये हाल कर रखा है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी 35 से $40,000 कमाने वालों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए डॉलर नहीं, रुपीज, यानी कि जो लोग 35 से 40,000 जिनकी सैलरीज है उनको गवर्नमेंट जो है वो पर मंथ 2,000 रुपीज दिया करेगी, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कि वो बस पकड़ के जहां जाना चाहें जा सकते हैं। तो 2000 में क्या गुजारा हो जाएगा उनका? अब मुसद्दिक मलिक साहब जो ये बता रहे हैं, उनसे मेरा यही पूछना है, क्या 2000 में गुजारा हो जाएगा लोगों का? सिर्फ 2000 ही ट्रांसपोर्टेशन में लगते हैं? मेरा नहीं ख्याल। इसको दोबारा से आपको रीचेक करने की सख्त जरूरत है। साथ साथ पाकिस्तान में ये भी बात की जा रही है कि क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है और लोग जो है सुबह से रात तक जो है बिजली हाई बिजली करते रहते हैं, बिजली कभी आती है कभी चली जाती है, कभी आती है कभी चली जाती है। तो उसके जवाब में ये भी कहा जा रहा है कि जी सैटरडे संडे कंप्लीट तौर पे जो है वो मार्केट्स बंद कर दी जाए, ऑफिसेज बंद कर दिए जाए, फ्राइडे को हाफ डे हो। और वैसे भी आपको पता है जुम्मे को वैसे मुसलमान कोई काम नहीं करते। वो कहते हैं जी आज तो जुम्मा है, जुम्मे के दिन क्या, हमारे इस्लामाबाद में तो वैसे भी ऐसा ही होता है कि फ्राइडे को हाफ डे समझा जाता है और मार्केट्स भी बंद रहती हैं और ऑफिसेज भी बंद रहते हैं, और अगर कुछ कहें तो कहते हैं जी कैसी बात कर रही हैं, आज फ्राइडे, फ्राइडे को कौन काम करता है? तो बिल्कुल जी फ्राइडे को भी हम काम नहीं करेंगे, सैटरडे संडे हम वैसे ऑफ करेंगे। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जी रात को मार्केट्स जो है वो 8 बजे बंद कर दी जाए, 7-8 बजे जो है मार्केट्स बंद कर दी जाए, यानी कि अगर किसी ने कुछ खरीदना है तो सुबह सुबह उठे और जाके ले ले। और क्यों ना ले, जब यही लोग यूरोप में होते हैं, यही लोग दुबई में होते हैं या किसी और कंट्री में होते हैं, तब तो ये बड़े आराम से पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। और यहाँ पे इनको लगता है जी बड़ी गर्मी लग रही है, जब तक सूरज चाचू चले नहीं जाएंगे तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। क्या है ना कि कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाता है, बाल भी खराब हो जाते हैं। तो भाई वो लगाइए ना, वो क्या बोले तो सनब्लॉक,
सनब्लॉक लगाइए और सुबह 8 बजे निकल जाइए मार्केट अगर किसी को जाना है। और पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा, तभी कुछ लोड शेडिंग में कमी आएगी, तभी कुछ जो है वो काम आगे चल पाएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी वजीर आजम का किफायतशुआरी के तहत सख्त इकदामात करने का फैसला, यानी उन्होंने कहा है कि अब वो किफायतशुआरी करेंगे, पैसे बचाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले जाहिर है कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्हें कहा गया है कि जी फ्यूल वगैरह, फ्री का फ्यूल जो है वो अब उन्हें नहीं मिलेगा, अपने पैसे खर्च कीजिए और अपनी गाड़ियों में फ्यूल डलवाइए। लेकिन एक साहब ये भी हैं, इनका नाम है इमरान खान न्याजी। इमरान खान न्याजी साहब प्राइम मिनिस्टरशिप से हट गए हैं, प्राइम मिनिस्टर सीट से उतर गए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरने को तैयार ही नहीं है। खान साहब जहां जाते हैं केपीके में, जिधर उनका पॉलिटिकल रैली होती है, वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और टुर करके पहुंच जाते हैं। और लेकिन खान साहब, आपने तो कहा था कि जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे कि मैं तो जी साइकिल पे जो है वो अपने ऑफिस जाया करूंगा, और अब आप हेलीकॉप्टर से उतरने को किसी तरीके से तैयार ही नहीं है। अब देखते हैं कि खान साहब की हेलीकॉप्टर वाली सैरें कब खत्म होती हैं। पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं, उनके सरकारी फ्यूल पे पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं और जो मिनिस्टर्स हैं पंजाब के, लेकिन सिर्फ पंजाब की बात क्यों हो रही है, यहाँ तो और भी सूबे हैं ना, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, केपीके भी है। सभी को ये चाहिए कि सभी के लिए जो है वो फ्री का फ्यूल जो है बंद कर दिया जाए। बाजवा साहब और आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और यानी कि शहबाज शरीफ साहब, और बड़े खुशगवार मूड में लग रहे हैं। तो खान साहब को तो बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन खैर ऐसा हमारा मानना है, हो सकता है ना भी लग रहा हो। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया है कि जो वफाकी काबीना में कमी और अरकान को फ्यूल पेट्रोल देने में कोई मतलब उनका भी कोई फैसला किया है, और उनका भी यही कहना है कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट, यानी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जो हमारी मेन फेडरल गवर्नमेंट होती है, उनके भी जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए भी जो है हर तरफ से फ्री जो पेट्रोल है, फ्यूल, वो सबसे पहले रोका जा रहा है, बाकी चीजें देखी जाएंगी बाद में। खैर, यहाँ से हम चलते हैं एक वीडियो की तरफ। कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कई बड़े घबरा गए थे बीच में, घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोर लगाएं, और शेर के ऊपर मोर लगाएं, और शेर के ऊपर मोर लगाएं। जी, ये तो मुझे वीरू लग रहे थे, और वीरू जी चढ़ गए थे पानी की टंकी पे, और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ था, फिर जी मौसी जी मान गई थी। लेकिन मानना मौसी जी ने नहीं था, मानना तो बसंती ने था। लेकिन खैर, ये किसी ने जो है वो डबिंग करके और इमरान खान साहब की आवाज इसमें डब कर दी है, तो खैर मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं। साथ साथ हम एक वीडियो की तरफ फिर चलते हैं। जी, ये सिंध, पाकिस्तान सिंध का एक शहर है कराची, जो मेन सिटी है, जो मेन हमारी बिजनेस सिटी है, वहां की वीडियो है। और वहां पे किसी शॉपिंग मॉल में आग लग गई थी, तो इन लोगों ने सोचा कि क्या बिला वजह जो है कॉल किया जाए और फायर ब्रिगेड को बुलाएं और उनसे कह दी पानी लेकर आइए और इस आग को बुझाइए। उसके बजाय ये सब लोग खड़े हो गए, मौलाना मुल्ला माफिया, और इन सब ने अजान देनी शुरू कर दी। इनका ख्याल था कि शायद अजान सुनकर वो आग अपने आप ही बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो मॉल जो थी वो जल भुन के कबाब हो गई, और इनकी अजान से कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि अब जिस बेचारे की शॉप्स होंगी, जिन बेचारों की वहां पे प्रॉपर्टी थी जिनकी, वो इन लोगों को ढूंढ रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, जो ना तो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, ना खुद कहीं से पानी लाके आग में डालते हैं, बल्कि वहां खड़े होकर अजान देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी इसी से आग बुझ जाएगी। यानी आप अंदाजा कीजिए इनके आईक्यू लेवल का, यानी 2022 में ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो सोचिए कि ये क्यों आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों ये अभी तक उसी दौर में रह रहे हैं जो पत्थरों का था। और
अफसोस है मुझे कि ऐसा हुआ है और ऐसा पाकिस्तान के शहर कराची में हुआ है। और वो बेचारा जिसकी दुकान जल गई, जिसका सामान जल गया, उसको भी अब ये कह रहे होंगे कि हमने तो बड़े जोर जोर से अजानें दी थी, पता नहीं बारिश क्यों नहीं हुई, आग क्यों नहीं बुझी। लेकिन खैर ये जहालत हमें जगह जगह नजर आती है पाकिस्तान में और इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं जी, इमरान खान साहब जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी के एक साहब की तरफ। और पहले हम ये सुनते हैं कि वो आखिर बता क्या रहे हैं, फिर आपसे बात करते हैं। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं कि आप इस जी, ये थे अत्ताउल्लाह एडवोकेट जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर हैं। और वो ये बता रहे थे कि अगर इमरान खान साहब के एक बाल भी बिका हुआ, अब वो मतलब बाल को भी कोई नुकसान, मेरे ख्याल इसका ट्रांसलेशन यही है, तो वो एज अ सुसाइड बॉम्बर वो कहीं जाके फट जाएंगे। और ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ और बहुत से लोग हैं। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इनको फौरन अरेस्ट करना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, और उससे पहले इनको मेंटल हॉस्पिटल में डालना चाहिए ताकि इनके दिमाग का इलाज हो। और उसके बाद जब ये वहां से निकले तो फिर इनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, और ना सिर्फ ये बल्कि इनके साथी जिनका ये बता रहे हैं उनको भी। खैर, यहाँ से हम चलते हैं और हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी न्यूज है लेकिन मुझे भी फंक्शन में भी जाना है ना, आप लोग भी ना समझते ही नहीं है, मुझे कुछ और काम भी होते हैं भाई। मैं क्या फंक्शन कहीं ना जाऊं, बस यहीं बैठी रहूं, आप लोगों को न्यूज बताती रहूं। कल बता दूंगी ना कहाँ भागी जा रही हूँ। कल मिलती हूँ, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।